हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मैं हूं आपका अपना कपिल देव, आपका अपना साइनेज बडी। रोज की तरह एक बार फिर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कोई साइनेज एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज बिजनेस बनाया है, ना ही मुझे कुछ इन्फ्लुएंसर बनना है और ना ही कोई पॉडकास्टर बनने का इरादा है। द ओनली इंटेंशन ये है कि हम लोग अपनी जितने हम ब्लंडर करते रहते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, जो इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस हम रोज़ फेस करते हैं क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, उनके बारे में बात की जाए। शायद बात करने से एक-दूसरे किसी की मदद हो जाए। दैट इज़ समथिंग ओनली इंटेंशन। और हाँ, एम ये है कि हर इंडस्ट्री की तरह हमारी भी साइनेज इंडस्ट्री में कोई टॉप 4-5 कंपनियाँ मतलब ऐसे रेपुटेड हो जिनको हम फिंगर टिप पर रखें कि हाँ, इस तरह की कंपनियाँ होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक इन 15 साल के एक्सपीरियंस में किसी कंपनी को नहीं देखा, बट दैट इज़ द एम। चाहे उस कंपनी को हमारे कॉम्पिटिटर बनाए, हमारे कलीग बनाए या कोई भी बनाए। ऑल व्हाट वी वांना सी कि हाँ, इस इंडस्ट्री में भी रोज़ टॉप रेपुटेड कंपनियाँ हों। हुँ। आपने सवाल भी भेजा बहुत ही डिफ़िकल्ट कि यार ये बताओ कि कंपनी का हालत कैसा है? कंपनी का बिहेवियर कैसा है? कंपनी को किस तरह से चेक करें? ऐसा चेक एंड बैलेंसेस एज़ एन न्यू साइनेज वाला या इंडस्ट्री में एंटर करने वाला कैसे देखे कि कंपनी हमारे लिए ठीक है या नहीं है? इनको कैसे चेक करें? सो मैं अपने इन 15 साल के एक्सपीरियंस पे बिहाफ़ पे ये बोल सकता हूँ कि आइडली ये सवाल तो साइकोलॉजी का है और एचआर से रिलेटेड है, बट मैं स्पेसिफिक अपना साइनेज इंडस्ट्री के बारे में बोल सकता हूँ। एक चीज़ को नोटिस करना, जैसे अगर साइनेज कंपनी में आप काम कर रहे हो जिस भी कंपनी में, उसमें अगर फ्रेशर नहीं टिकते, फ्रेशर हो या जो न्यूकमर्स होते हैं कंपनी में, चाहे वो एक्सपीरियंस भी हो, अगर वो नहीं टिकते, मतलब पुराने लोग जो टिके हुए हैं 10 साल से, 5 साल से जो टिके हुए हैं, वो टिके हुए हैं। पर जो नए आते हैं, वो हर अल्टरनेटिव ईयर पे जाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं और जो पुराने हैं, वो टिके हैं। इसका मतलब सिंपली सोचना कि कंपनी खराब है। मतलब वो जैसे पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता कि टॉप के 5 लोग, टॉप के 10 लोग वो वहीं बुड्ढे हो जाते हैं, वो वहीं रहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है, उनका अपना सोचते हैं कि हमारे गाँव में जायदाद है। मतलब समझ लेना है कि वो कंपनी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें न्यूकमर के लिए कोई एंट्री नहीं है। आएँगे तो ज़रूर, क्योंकि न्यू को लाना है, टिकट देना है, मगर वो टिकेंगे नहीं क्योंकि वो आइडियोलॉजी है, वो चाहते नहीं 2, 4, 5 लोग के कोई हमारे खिलाफ या हमारे से कुछ पूछे। सो नंबर 1 सिम्पटम तो यही हो गया कि भाई साहब अगर न्यू टैलेंट अगर रुक नहीं रहा, न्यू कमर अगर कंपनी में नहीं रुक रहे और पुराने लोगों का चेयर बड़े पे बड़े होता जा रहा है, वहीं बैठे हैं, तो मतलब ये कंपनी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन है। सेकंड है कि जहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर को अंडर द टेबल बात की जाता है। अगर आप ये समझ लो कि आपका कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है उसको कानाफूसी करके और सीक्रेट रख के इम्प्लीमेंट किया जाता है, समझ लेना गलत है यार, मतलब गलत जगह काम कर रहे हो मेरे भाई लोग। मतलब जस्ट लीव इट एज़ सून एज़ यू कैन लीव। इसको जितना दूर रहेंगे मज़ा आएगा क्योंकि इंसेंटिव सबके लिए होना चाहिए, उसमें अंडर द टेबल या अलग से बात करके क्या ही फ़ायदा है। ये अल्टीमेटली मतलब इट्स नॉट अ सिम्पटम, ये है एक एक बीमारी का निशानी है ये, जो अंडर द टेबल इंसेंटिव पे बात करते हैं। सेकंड तीसरे पे मैं ये था कि जहाँ पे ये तो नॉर्मली हो गया हर कंपनी में, जहाँ पे भी मैनेजमेंट का कुछ गलती होता है और वो अपना जो ग्राउंड टीम है, जो हमारे फैब्रिकेटर हैं, जो हमारे इंस्टॉलर हैं, जो हमारे प्रोडक्शन पार्टनर हैं, उन पे अपना ब्लेम गेम थोपने का या जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है कंपनी का जो ग्राउंड पे इंस्टॉल करते हैं, उनके खूब मतलब ठीकरा फोड़ने का जो कोशिश करते हैं ना, जो जो मालिक है, जो मैनेजर, वो भी समझ लेना कि वो कंपनी भी हमारे फाइनेंस इंडस्ट्री में ज़्यादा टिकने वाली नहीं है, तो वहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल खराब ना करना। चौथे में है कि जहाँ पे वेंडरों का बिल्कुल इज़्ज़त नहीं है। वेंडर मतलब सप्लायर जो मटेरियल सप्लाई करते हैं कि हर कंपनी एक-दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ न कुछ सामान हम हमेशा किसी से लेते रहते हैं। तो यकीन मानना, अगर आपका कंपनी आपके वेंडरों का इज़्ज़त नहीं करते, आपके जो फैब्रिकेटर हैं उनका इज़्ज़त नहीं करती या जो इंस्टॉलर है उनका इज़्ज़त नहीं करता, डज़ नॉट मैटर कि वो आपके इन हाउस में है या आउटसोर्स। अगर उनकी रिस्पेक्ट आपकी कंपनी में नहीं होता, तो यकीन मानिए आप गलत जगह काम कर रहे हैं। काम कर लीजिए मगर जल्दी से एग्ज़िट ढूँढने का कोशिश कीजिए, ज़िंदगी बड़ा सुकून में गुज़रेगा। एंड फिफ्थ वन, जहाँ पे मतलब मालिकों का या मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ये हो कि बेच दो अभी, लगा दो, जब कंप्लेंट आएगा तब का तब देखेंगे। तो यकीन मानना वो कंपनी अभी बहुत जल्दी डिरेल होने वाली है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना। होता नहीं कि अभी बस काम आ रहा है, लेट द वर्क कम। एक बार काम आ जाएगा, जब कंप्लेंट आएगा तब का तब देखेंगे, तब के बहाने तब ढूँढेंगे। तो जो इस तरह से माइंडसेट से काम करते हैं, जो मैनेजमेंट क्योंकि
जो हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं फैब्रिकेटर, इंस्टॉलर जो अपने वो टीम हम तो नहीं सोच सकते ना सर पोस्टल सर्विस का। हम अपना सिस्टम बना सकते हैं पर अल्टीमेटली पोस्टल सर्विस के हिसाब से प्राइसिंग, मटेरियल यूज़ करने का परमिशन तो मैनेजमेंट ही देगा। तो जिसका माइंडसेट ही हो कि जब आएगा तब देखेंगे, तो समझ लेना दैट यू आर इन रॉन्ग हैंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जहाँ पे क्लाइंट एक्विजिशन को बिल्कुल वहीं पे सारा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और जो टीम वेलफेयर है या जो टीम के लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए उनको इग्नोर किया जा रहा है। हमारे साइनेज और ब्रांडिंग इंडस्ट्री में ये यकीन मानिए कि जो 6 सिम्पटम मैंने बताए, ये सारे के सारे खतरे की निशानी हैं, उन जगह बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम खराब मत करना। नंबर 1 आई रिपीट ऑल 6 अगेन। नंबर 1 जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के टाइप सिस्टम है कि बड़े लोग चिपके हुए हैं, नया टैलेंट आ रहा है, जा रहा है। सेकंड कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इंसेंटिव सिस्टम में। थर्ड जहाँ पे ब्लेम गेम पूरा ठीकरा हम इंस्टॉलर पे या फैब्रिकेटर पे ही फूटता है। चौथा जहाँ पे कोई भी इज़्ज़त नहीं है, किस-किस का वेंडरों का इज़्ज़त नहीं है, फैब्रिकेटर का नहीं है, इंस्टॉलर का नहीं है। पाँचवाँ जहाँ पे बहुत ही वो पुअर सेल्स बोलते हैं ना पुअर सेल सर्विस की जहाँ पे दिमाग में है ही नहीं कि बेचने के बाद सर्विस भी देनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जहाँ पे सारा फोकस, सारी इज़्ज़त उस टीम की है जो क्लाइंट एक्विजिशन पे लगे हुए हैं। सारा फोकस ही उस पे है और टीम वेलफेयर के बारे में अगर दिन में 2 चाय आ रहा है, अगर 3 चाय के लिए बोल दिया गलती से किसी ने चाय के साथ कभी समोसे बोल दिए या बिस्किट बोल दिया, तो पहाड़ टूट जाएगा। यकीन मानिए गाइज़ ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी कंपनी के साथ जो कितना टाइम आपको खर्च करना है। द मोमेंट यू सी दिस सिम्पटम जल्दी से प्लान चेंज कर लीजिएगा। इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, बस यहाँ पे आपकी मेहनत, आपका जो सॉल्यूशनिंग अप्रोच है उसको बहुत इज़्ज़त मिलती है। तो आज एक कंपनी है, कल दूसरा कंपनी ऑल व्हाट यू नीड टू फोकस दैट इज़ ऑन अप टू योर इफेक्ट आपको अपने में दम होना चाहिए यार बाकी सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था बट क्या है ना कि ये हार्ड रियलिटी है जिसने मुझे जो 15 साल मैंने सीखा हुआ है तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।